दोस्तों, क्या आप एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जिसे सपनों का शहर कहा जाता है? और इस शहर में इतने पैसों की बारिश होती है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इस शहर में दोस्तों ऐसी सुविधाएं हैं जो हर किसी को हैरान कर देती हैं। आप इस शहर के असली राजों को जानकर बिल्कुल दंग रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये शहर अपने अंदर बहुत से राज छुपाए बैठा है। अगर आप इस शहर के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये एक ऐसा शहर है जहां हर किसी के सपने पूरे होते हैं और इस ड्रीम सिटी का नाम है दुबई। जी हाँ, यही वो एक ऐसा शहर है जहां हर कोई रहना चाहता है और यहाँ पर मौज से जिंदगी गुजारना चाहता है। हम आपको बता दें कि जो भी इस शहर में रहने आता है वो अमीर बनकर ही अपने घर वापस लौटता है। साथ ही ये शहर दोस्तों किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि इस शहर की खूबसूरती को देखकर कोई भी कह नहीं सकता कि इस शहर को इंसानों ने बनाया है, बल्कि दोस्तों इसके बिल्डिंग्स, रोड्स, पूरे शहर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो किसी फरिश्ते ने इसे बनाया हो। क्योंकि जो भी दुबई की खूबसूरती को देखता है बस देखता ही रह जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में 80% जनसंख्या तो बाहर के मुल्कों से आए हुए लोगों की है और सिर्फ 20% ही स्थानीय लोग दुबई में रहते हैं। और इस 80% में से 50% आबादी हमारे हिंदुस्तानियों की है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे ये लोग अलग अलग बिजनेस भी करते हैं। अपने हिंदुस्तानी भाई किसी से कम नहीं है दोस्तों। वैसे हम आपको बता दें कि ये शहर उस समय ज्यादा सुर्खियों में आया जब से यहाँ तेल की खोज हुई है। सन 1960 में दुबई जैसे शहर में तेल की खोज की गई और उसके बाद से इस शहर ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी और आज ये शहर पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। आज हर किसी का सपना है एक बार दुबई जाने का। दोस्तों, दुबई में ज्यादातर शेख रहते हैं और जितने भी शेख पाए जाते हैं वो सारे ही अरबपतियों की लाइन में आते हैं और एक से बढ़कर एक रईस है। इनकी रईसी देखकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन रईस लोग के शौक भी बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। क्योंकि जहां लोग घर में कुत्ते या बिल्ली पालना पसंद करते हैं तो वहीं दूसरी ओर ये शेख चीता या शेर जैसे खूंखार जानवर को पालते हैं और इन्हें सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी घुमाने के लिए ले जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जिसे दोस्तों बुर्ज खलीफा के नाम से जाना जाता है वो भी इसी शहर में मौजूद है। और जब से इस बुर्ज खलीफा की नींव रखी गई, ये बनकर तैयार हुआ, तब से तो दुबई और भी ज्यादा फेमस हो गया है। क्योंकि दोस्तों दूर दूर से लोग बुर्ज खलीफा जैसे अजूबे को देखने के लिए आते हैं और यहीं बसने का इरादा भी रखते हैं। क्योंकि दुबई जैसे आलीशान शहर में नौकरियों की तो कोई कमी ही नहीं है, इसलिए लोग यहाँ बाहर से नौकरियां करने के लिए आते हैं और अपनी असाधारण सी जिंदगी को एक आलीशान जिंदगी में बदल देते हैं। दुबई एक मुस्लिम शहर है दोस्तों, इसलिए यहाँ वीकली ऑफ भी कुछ अलग ही दिन मनाया जाता है। आपको दुबई के इस फैक्ट को जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के मुस्लिम लोग काम की वजह से जुमे की नमाज नहीं पढ़ पाते थे और इन्हें हर बार जुमे की नमाज छोड़नी पड़ती थी। इसलिए यहाँ की सरकार ने सैटरडे और संडे का वीकली ऑफ हटाकर फ्राइडे और सैटरडे का वीकली ऑफ रखा है, जिससे लोग आसानी से अपना काम भी कर सकें और साथ ही वो नमाज भी पढ़ सकें। अब दुबई के जिस फैक्ट के बारे में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं उसको जानकर आप बिल्कुल दंग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों दुबई के इस फैक्ट को जानने से पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। कर दिया? बहुत बढ़िया। वैसे तो हम जानते हैं कि दुबई रेगिस्तानी इलाके में मौजूद है, लेकिन दोस्तों क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रेगिस्तानी इलाके में बर्फ भी पाई जा सकती है? जी हाँ, अजीब बात है लेकिन सच है। दुबई का एक मॉल है दोस्तों जिसे दुबई मॉल कहा जाता है और हम आपको बता दें इस दुबई मॉल को दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी कहा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मॉल के अंदर एक ऐसी जगह है जहां बर्फ ही बर्फ रहती है। सही सुन रहे हैं आप। और यहाँ पे आप स्कीइंग का मजा भी ले सकते हैं। है ना मजेदार सीक्रेट। अब हम आपको बताते हैं दुबई के एक ऐसे मशहूर हिस्से के बारे में जो है दुबई का डेजर्ट। जी हाँ, अगर आप दुबई गए हैं और आपने दुबई के रेगिस्तान में सफर नहीं किया है तो समझिए आपने दुबई की असली जगह को दुबई मिस ही कर दिया है। क्योंकि ये भी एक अलग ही नजारा है। यहाँ बहुत से लोग अपनी कारों को लेकर इस डेजर्ट में आते हैं और यहाँ ड्राइविंग करते हैं और ये कारें रेतीली मिट्टी पर चलती हुई ऐसी ही लगती हैं जैसे यहाँ पर कार रेसिंग हो रही हो। और जब यहाँ कारें आती हैं तो इन कारों के टायर में से हवा कम कर दी जाती है, जिससे कार्स रेगिस्तान में आराम से चल सके। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों दुबई किस वजह से ज्यादा फेमस है? कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना। अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात, नहीं जानते तो भाई हम है ना, वीडियो तो इसीलिए बनाई है। अब वो है भाई दुबई का सोना, जिसके लिए यह बहुत मशहूर है। पूरी दुनिया की औरतें दोस्तों अगर किसी शहर का सोना पहनना चाहती हैं तो वो है दुबई का। क्योंकि दोस्तों यहाँ इतने बड़े बड़े और खूबसूरत गहने मिलते हैं कि देखने वालों की इस सोने पर से आंख ही नहीं हटती है। और हम आपको बता दें कि इस सोने के मार्केट में जाने के लिए आपको एक सुरंग में से होकर जाना पड़ता है और ये मार्केट सोने से इतनी पीली होती है कि देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे हम कोई सोना देख रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ सोने की अंगूठी या कड़े ही नहीं मिलते, बल्कि दोस्तों यहाँ से आप सोने के कपड़े भी खरीद सकते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप दुबई में दोस्तों सुकून पाने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं आपको जाना चाहिए जुमेरा बीच। ये एक ऐसी आर्टिफिशियल जगह है दोस्तों जिसे इंसानों ने बनाया है। यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ मौजूद हरी हरी घासें भी इंसानों की ही देन है। इस बीच के पास इतना सुकून मिलता है कि आपको यहाँ से कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा और ये जगह आपको सीधे नेचर से ही मिलाती है। इसलिए अगर आप लोग दुबई जाने के सोच रहे हैं तो जुमेरा बीच जाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
दुबई में इतनी रईसी है जिसका अंदाजा लगाना आपके लिए भाई सोच से परे है, क्योंकि दुबई में सोने के कपड़े और सोने की कारें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन खाना भी सोने का होगा, ये तो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों? अगर नहीं तो हम आपको बताना चाहेंगे, दुबई में सोने का बर्गर भी मिलता है और बर्गर के ऊपर वाले पार्ट पर सोने की परत लगी होती है और ये बर्गर कम से कम $100 का होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इस सोने के बर्गर को खाया जा सकता है? तो भाई हाँ, दुबई के लोग इस बर्गर को बहुत ही मजे से खाते हैं। भाई अगर दुबई में कोई भिखारी या छोटा बच्चा भी चला गया तो वो भी यहाँ से अमीर होकर ही घर वापस जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ ना तो पैसों की कमी है और ना ही नौकरियों की। यहाँ हर इंसान के लिए जॉब्स मौजूद रहती है और यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग भी अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। इसके पीछे की असल वजह है टैक्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ टैक्स नहीं वसूला जाता है, इसलिए यहाँ पर बेशुमार नौकरियां और साथ ही बेशुमार पैसा है। आपको हम बता दें कि दुबई की पुलिस को दुनिया की सबसे अमीर पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ड्यूटी के लिए पुलिस को कोई छोटी या सस्ती कारें नहीं दी जाती, बल्कि इनकी ड्यूटी के लिए सबसे शानदार और महंगी कारें इन्हें दी जाती हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी, BMW, बुगाटी। इस तरह की सुपर कार दुबई की पुलिस को अमीरी के मामले में दुनिया की दूसरी पुलिस से ज्यादा अमीर बनाती है। और यहाँ दुबई में दोस्तों एक आइलैंड भी है जिसका नाम है पाम आइलैंड। इस पाम आइलैंड को दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाता है। वैसे तो ये पूरा आर्टिफिशियल है, लेकिन फ्रेंड्स इसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि देखने वाले इसे देखकर कह नहीं सकते कि ये आइलैंड इंसानों की देन है। और इस आइलैंड की दोस्तों इस खूबसूरती की वजह से इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, क्योंकि इस आइलैंड की खूबसूरती को देखकर कोई भी वहां से जाने के लिए राजी नहीं होता। क्या आप इस पाम आइलैंड पर जाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अब दोस्तों हम आपको बता दें दुबई के एक ऐसे होटल के बारे में जो दुनिया में एकमात्र होटल है, ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस होटल का नाम है दोस्तों बुर्ज अल अरब। ये एक 7 स्टार होटल है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया में कोई भी 7 स्टार होटल मौजूद नहीं है। साथ ही दुनिया का ये तीसरा सबसे ऊंचा होटल भी माना जाता है। इस होटल की ऊंचाई है दोस्तों करीब 1053 फीट। और क्या आप जानते हैं कि इस होटल का एक दिन का रेंट कितना होगा? अगर नहीं तो भाई हम आपको बता दें, इस होटल का एक दिन का किराया है 13 लाख रुपए। अगर आप दुबई जाकर इस होटल में रुकने की सोच रहे हैं तो भाई लोग इस होटल के सपने आप देखना छोड़ दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप दुबई जाने का कुछ प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, वहां जाने से पहले आपको कुछ नियम जान लेने चाहिए, जैसे कि दोस्तों समलैंगिकता। जी हाँ दोस्तों, दुबई में समलैंगिकता कानूनी रूप से बिल्कुल मना है। अगर यहाँ बाहर कहीं भी रोड पर किसी लड़की या लड़के को रिलेशन बनाता हुआ देख लिया गया तो उन्हें सजा दी जाती है। और दूसरा जरूरी नियम है साफ सफाई। इस खूबसूरत शहर में साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर बाहर या खुले में कूड़ा कचरा डालना पूरी तरह से मना है। अगर किसी को सड़क पर कूड़ा फैलाता हुआ देख लिया गया या कोई रैपर फेंकता हुआ भी देखा गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। वेल दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको दुबई जाने का मौका मिले तो आप दुबई में कहाँ जाना चाहेंगे, क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे, ये जरूर लिखेगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।